हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 से क्षितिज बुक और पाठ का नाम है उत्साह। तो जो उत्साह पाठ का मैं दो भाग में इस काव्य पंक्तियाँ की भावार्थ या मानिए या व्याख्या मानिए या सार मैं सब आप लोगों को वीडियो द्वारा मैं दे चुकी हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पाठ से आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगी। आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। तो ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पाठ हमारे हाफ ईयरली में बोलिए या मैं प्री बोर्ड में बोलिए या बोर्ड में बोलिए, इसमें ऐसे ऐसे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पाठ में, एक दो हर एग्ज़ाम में दे ही देता है। तो मैं सोची आप लोगों को कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर दोनों वीडियो के द्वारा बता देती हूँ। आप लोग चाहे तो इस वीडियो के द्वारा सुनकर भी याद कर सकते हैं, नहीं तो सुनकर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और जब ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी इस पाठ से उत्साह जो कविता है, इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो इस पाठ की जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो इस प्रकार है, क्वेश्चन है कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है। क्वेश्चन है कि कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है। इसका आंसर है कवि ने बादलों का मानवीकरण अलंकार कर उससे बालक। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं आप लोग को समझ, जिससे तुलना किया जाता है, जिस किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जो आप लोग ग्रामर बुक में पढ़े होंगे या ग्रामर बुक में भी यदि कुछ डाउट है तो आप लोग बोलिएगा, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी आप लोग के सामने वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्या चाहिए, लिटरेचर से, गद्य खंड से चाहिए, काव्य खंड से चाहिए, ग्रामर से चाहिए, मैं अवश्य आप लोगों के हेल्प के लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो ये जो अभी मैं क्वेश्चन बताई कि कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की है, जो मैं बताई कि जो इसमें कवि ने बादलों का तुलना मानवीकरण अलंकार से किया है। मानवीय अलंकार से क्यों कहा गया कि बादल की तुलना बालक के काले घुंघराले बाल से किया गया है। जैसे बालक की कल्पना कभी स्थिर नहीं रहती है। जो बाल मन होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी स्थिर नहीं होते हैं। उनके मन इधर उधर खेलने में, किसी चीज़ को अस्त व्यस्त करने में कहीं ना कहीं उनका मन दौड़ते रहता है। बच्चे की मन बहुत ही चंचल होता है। इसी तरह बादल को भी कवि ने बच्चे का मन से किया कि जिस प्रकार बच्चे का मन स्थिर नहीं होता है, उसी तरह बादल भी एक जगह स्थिर नहीं होता है, पूरे आकाश में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उसी प्रकार बादल का रूप कवि ने एक बालक से किया है। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। और इसी पाठ का दूसरा क्वेश्चन है कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कवि बादल को समस्त आकाश घेरने के लिए कह रहा है क्योंकि सारी धरती गर्मी के कारण अस्त व्यस्त त्रस्त है। कवि चाहता है कि बादलों के शीतल जल से इस धरती के तपन को शांत कर दे, इस धरती के तपन को प्यास मिटा दे। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये 1 मार्क्स का आ सकता है। यदि 2 मार्क्स का आइएगा आप तो आप लोग 30 से 40 शब्दों में आंसर इसका लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, बादल को कवि ने किसका प्रतीक माना है। बादल ने कवि को किसका प्रतीक माना है, तो इसका आंसर होगा
बादल को कवि ने नव सृजन नव चेतना का प्रतीक माना है। नव सृजन मतलब नए चीज़ों को तैयार करना। सृजन मतलब होता है तैयार करना या किसी चीज़ की आकृति देना। और नव चेतना मतलब क्या है? नई चीज़ों के बारे में सोचना। किसी नए चीज़ों के बारे में सोचना को हम नव चेतना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया कि बादल को कवि ने नव सृजन नव चेतना का प्रतीक माना है। 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं अभी आज आप लोगों को बता रही हूँ। यदि लॉन्ग भी चाहिए तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इस प्रकार है, संसार के सभी लोग व्याकुल क्यों थे? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, संसार के सभी लोग गर्मी की भीषणता के कारण, भीषणता मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी, गर्म संसार के सभी लोग गर्मी के भीषणता के कारण व्याकुल थे। समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया है और इस क्वेश्चन के द्वारा इस शब्द का अर्थ पूछा गया है। ये भी आप लोगों का 1 मार्क्स का होगा। जो है निदाघ शब्द का अर्थ क्या होता है? या दूसरा क्वेश्चन अथवा में होगा, निदाघ शब्द का भावार्थ क्या है? तो आप लोग आंसर इसका क्या दीजिएगा? निदाघ शब्द का अर्थ है गर्मी। कवि ने इस शब्द का प्रयोग संसार के दुखों के लिए किया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग संसार के दुखों के लिए किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, वो ये जो कविता है इसका दूसरा भाग है जो अट नहीं रही है। इस कविता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर इस प्रकार है, फागुन मास में पेड़ पौधे हरे भरे फूलों से भरे हुए दिखाई देते हैं। और जो नंबर 2 क्वेश्चन है वो है, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? इसका आंसर इस प्रकार है, फाल्गुन मास में बसंत ऋतु होती है। यह समय शीतकाल और ग्रीष्म ऋतु का संधि काल होता है, मतलब मिलने वाला होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, संधि काल होता है। मौसम बहुत ही मनोरम, सुहावना और मनमोहक हो जाता है। बसंत ऋतु के आगमन से ही ये मौसम कैसा हो जाता है? सुंदर, मनोहर, मनोरम, लुभावना, इस प्रकार की ये मौसम का रंग रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अट नहीं रही है, भाग से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? मानव के तन पर फागुन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका आंसर होगा, मानव के तन पर इन दिनों एक विशेष प्रकार की मादकता छा जाती है। कब छा जाती है? क्योंकि जब फाल्गुन महीना होता है और बसंत ऋतु होता है, उस समय मनुष्य अपने आप को ज़्यादा आनंदित, खुश और खुश मिजाज महसूस होता है। जो ये मौसम इन लोगों में एक जोश पैदा करता है, एक मादकता पैदा करता है। तो ये था इस पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उत्साह कविता का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। और एक मैं ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का होगा, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से आप लोग को याद भी हो जाएगा, फिर आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है और क्यों? इसका आंसर होगा, कभी बादल से गरजने के स्थान पर बरसने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जो निराला जी की आह्वान गीत है
उस गीत में हृदय में उत्साह, जोश और क्रांति का संचार भर देता है। बादलों की गर्जना से सभी में उत्साह का भाव पैदा हो जाता है, जबकि बादलों की रिमझिम फुहार से व्यक्ति के मन में कोमलता और मादकता छा जाता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहा, और इसके पहले मैं जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताई वो सब बुक के अंदर से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग अभी से ही बोर्ड का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड टाइम पर आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग याद किए रहेंगे तो सिर्फ आप लोग की रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे इस पार्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे दीजिएगा। और भी यदि ये इस टेक्स्ट बुक से कोई आप लोग को क्वेश्चन आंसर है नहीं लिख पाए हो या नहीं समझ में आया है तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी कोशिश करूँगी आप लोग को वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए। और वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।